हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में का डिफिनेशन आप लिखेंगे, फिर मैं उसे समझा दूंगा। ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो बॉल को जब आप ड्रॉप करते हैं तो वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है। तो मान लीजिए कि जब आपने बॉल को ड्रॉप किया तो उसके पास तो वेलोसिटी जीरो थी, क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आप जब बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन उस पर धरती का, अर्थ का फोर्स, तो अर्थ का एक्सेलरेशन तो लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन का मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। तो इसका जो पहला बार में 9.8 मीटर एक सेकंड में चला, फिर दूसरा बार में 9.8 टू 19.6 मीटर चला, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी होगा बार बार, हर बार, वो अनइक्वल होगा। आप इसमें देख सकते हैं। तो यानी कि जब आप ऐसा ड्रॉप करते हैं तो ये केस बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। हाँ, जैसे गाड़ी में स्पीड मेजर करने के लिए एक स्पीडोमीटर होता है और डिस्टेंस मेजर करने के लिए ओडोमीटर होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड ये भी चीज़ बता दिया मैंने। अब यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। हाँ, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, स्कूटरिस्ट, मैं लिख देता हूँ, ए स्कूटरिस्ट covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes. 5 minutes. Calculate his speed in centimeter per second, meter per second, किलोमीटर पर आवर। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, पॉज करके आप सॉल्व करें इसे। इसमें लिख रहा है कि स्कूटर चलाने वाला स्कूटिस्ट 3 किलोमीटर चलता है 5 मिनट में। ठीक है, हमको इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालने होगी इसकी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम पहला वाला केस करें तो उसमें हमको 3 किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 मीटर आ गया। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ गया। और इसका टाइम 5 मिनट है, तो 5 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होता है? 300 सेकंड्स। ये कैंसिल, 100 टाइम्स ये कैंसिल, और हमारा स्पीड आ चुका है 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा हमें मीटर पर सेकंड में निकालना था, तो इसमें भी हम स्पीड निकालेंगे। इसमें हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, 3000 मीटर आ गया और ये 300 सेकंड, ये ठीक है, और ये फिर कैंसिल, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आ गया। होप आप समझ गए होंगे। तीसरा किलोमीटर पर आवर, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगा। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए आप 5/18 और 18/5 में कंफ्यूज ना हो। अगर आपको देखिए मीटर पर सेकंड क्योंकि छोटी क्वांटिटी है तो उसको बड़े में मल्टीप्लाई करना है, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 18/5 बड़ा नंबर है और बड़े को छोटे में चेंज करना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5/10। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। हाँ, तो होप आप समझ गए होंगे। तो हम लोग ने निकाल लिया है सारी स्पीड को। अब एक और क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, मैं लिख देता हूँ उस क्वेश्चन को भी। The train A traveled a distance of 120 km in 3 hours. The train A traveled a distance of 120 km in 3 hours. Whereas another train B traveled a distance of where as another train B traveled a distance of 180 km in 4 hours. Which train traveled faster? हमको ये चेक करना है कि कौन सा ट्रेन फास्टर ट्रेवल किया। तो बेसिकली इस केस में हमको ये निकालना है कि इसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो एक ट्रेन है जो कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 आवर में ट्रैवल कर लेता है, जहाँ वहीं दूसरी जगह एक और ट्रेन भी है जो कि 180 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटा में ट्रैवल कर लेता है। तो हम लोग को कंपेयर करना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा थी और कौन फास्ट ट्रैवल किया। तो ये फास्ट और आप स्पीड से ये भी समझ सकते हैं कि ये आपको बताता है कि फास्टनेस और मतलब रैपिडिटी बताता है ना। रैपिडिटी फास्टनेस और स्लोनेस बताता है, मतलब कि कौन फास्टर है कौन स्लो है, यही आपको उससे पता चलता है। और वैसे भी स्पीड होता कुछ नहीं, वो रेट ही होता है। किसका रेट होता है, क्या चीज़ का रेट होता है? चेंज इन पोजीशन का रेट होता है, चेंज इन डिस्टेंस का रेट होता है, डिस्टेंस का रेट होता है, किस रफ्तार से आप अपने डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। खैर, अब मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। डिस्टेंस पहला ए का क्या है डिस्टेंस, स्पीड कैसे निकलेगी? 120/3 कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके। बी का क्या है स्पीड? 180/4, 4 4 16, 45 किलोमीटर पर आवर। इस किसकी स्पीड ज़्यादा है इसकी? तो फास्ट कौन चल रहा है ये, तो बी हमारा आंसर होगा। हाँ, तो अब आगे हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। A car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour. A car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour. At a uniform speed of 40 kilometer per hour. And the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. And a next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. 20 kilometer per hour. Find its average speed. Average speed. ठीक है, कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालना है, तो
चलिए हम लिखते हैं 30 किलोमीटर एट, पहला 30 किलोमीटर यहाँ से, यहाँ पे स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30/40। यहाँ पे कितना, फिर डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही है, यहाँ पे स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना 30/20। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर और टाइम कितना था 30/40 प्लस 30/20, 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 40 एलसीएम है, 30 प्लस 60, 60/90/40। अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा 60 इंटू 40/90, कैंसिल करें 3 3 9 20, 80/3 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड होगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम सॉल्व करते हैं इसे। एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा और एक क्वेश्चन और करें। ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, a train travels the first 30 kilometer. A train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. At a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast train must the train travel the next 90 kilometer? How fast must the train travel next 90 kilometer so as to average 60 kilometer per hour for the entire trip. So as to average 60 kilometer per hour for the entire trip. ठीक है, हो सकता है आपने क्वेश्चन लिख लिया हो। तो क्या कह रहा है कि एक 120 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन जो है वो पहला 30 किलोमीटर, यहाँ तक हम ले लेते हैं,
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 90 किलोमीटर, और बची जो 90 किलोमीटर है, ठीक है, इसमें उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, मान लेते हैं मैक्स होनी चाहिए, ताकि उसका एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। अब मैं एवरेज स्पीड को इस तरह से लिखूंगा, एक सेकेंड, ठीक है, 120 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम क्या हो जाएगी, यहाँ पे 30/30 यानी 1 आवर, और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगी 90/x, तो 1 आवर प्लस 90/x, ये कितना हो जाएगा 120/x प्लस 90/x, और ये कितना के बराबर है, वी एवरेज कितना हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है ना। तो अब मैं इस पूरे टर्म को उधर ले जा सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ, ये 2 हो गया, और ये 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 90/x हो जाएगा, ये 2x हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस 90, और ये x की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ताकि हमारा जो एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर मेंटेन हो सके फॉर द इंटायर ट्रिप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इतना क्वेश्चन शायद काफ़ी रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक कार ट्रेवल्स, आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। हमको स्पीड और वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो एक कार जो है वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है दिल्ली से अम्बाला तक नॉर्थ में, कितने देर के लिए, 5 घंटे के लिए। तो हमको इसका स्पीड और वेलोसिटी बताना है। देखिए इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम रहेगी, लेकिन डिफरेंस क्या है वो आप देखेंगे अभी। मैं इजी के लिए आप समझ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मैंने सिर्फ अभी सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। दिल्ली टू अम्बाला, ठीक है, कितना डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, हमको स्पीड बताना है ना। तो स्पीड अगर बताना है, टाइम भी अपने पास है 5 आवर्स, स्पीड बताना है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और वहीं पे फिर मुझे ये जानना हो अगर वेलोसिटी, तो ये भी 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि
स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन लिखना होगा। तो क्या है, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना, तब तक मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस प्रूफ कर देता हूँ और उसका यूज समझा देता हूँ। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे हम लोग। आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, ए के बराबर होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं इसको एक्स टी को उस साइड ले जाऊँ तो ए टी हो जाएगा, और इस u को उस साइड ले जाऊँ तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक और फार्मूला बता देता हूँ कि ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है u प्लस बी बाई टू। किस केस के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है u प्लस बी बाई टू। अब डिस्टेंस ट्रेवल का ही फार्मूला हमें पता है u प्लस बी बाई टू इंटू टी। एस इज इक्वल टू यू प्लस बी बाई टू इंटू टी होता है, पता है, मैंने फार्मूला आपको बता दिया हूँ। तो अब आप इसमें एस बी की जगह u प्लस ए टी लिख दें, बाई टू लिख दें, इंटू टी कर दें। तो टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब मैं तीसरा इक्वेशन प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था हमारे पास। इसको मैं अगर t से इसमें से मैं t के रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे t की जगह ये डाल दीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये हो जाता है b माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू ए बी माइनस यू बाई ए का स्क्वायर, यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ इंटू ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू ए एस बाई ए स्क्वायर। ए से कैंसिल हो जाएगा यू वी माइनस वी स्क्वायर बाई ए प्लस वी यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू ए एस बाई टू ए। अब ये एलसीएम ले लें आप, तो टू ए बाई टू यू वी माइनस टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। तो सॉरी, एक और मिस्टेक, यहाँ पे एस थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो यू वी होगा। हाँ, तो अब आ गया है हमारे पास, सॉल्व करना है मेरे को। ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू है, और ये एस था, तो आप इसे लिख सकते हैं कि माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू
ए एस माइनस यू स्क्वायर। अब अगर आप दोनों साइड माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, फिर लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है। एक सेकेंड, यू वी माइनस यू है ये u है, ये भी u ही है, u है। अब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपको बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारा ये फॉर्मूला आ चुका है, बी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन मैंने प्रूफ कर दिया।